लोग सर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इनकी डिमांड को लेकर आप नेतृत्व कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, हमारा सरकार से कुछ मांग नहीं है। हमारी जो मांग है वो आयोग से है, हमारी मांग भर्ती बोर्ड से है, हमारी मांग जो हमारी परीक्षा नियंत्रक है विभिन्न भर्ती बोर्ड के उनसे है। अगर मैं बात करूं तो लगातार जो परीक्षाएं होती आ रही हैं और सबसे करंट की परीक्षा, 2 परीक्षा, एक यूपीएसआई और दूसरा हमारा लेखपाल। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड हर बार इस बात का दावा करता है कि हम 1 लाख भर्ती निकाले, 1.5 लाख भर्ती निकाले। उनमें से कितनी भर्तियां निष्पक्ष रूप से होती हैं, हम इस बात को समझना चाहते हैं। बच्चों के एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाता है, री-एग्जाम हम लोग री-एग्जाम कराने के लिए मांग करते हैं, उसके लिए भी धरना देते हैं। पिछली परीक्षा हमारी कांस्टेबल की भी ऐसी रही, बिना री-एग्जाम कराए हम, जब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं किए तब तक री-एग्जाम नहीं हुआ। और अभी हमारी मांग फिर से उसी भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के यूपीएसआई परीक्षा को लेके है, जिसमें हम री-एग्जाम की बात कर रहे हैं। हमारी मांग इतनी है कि स्कोर कार्ड यूपीएसआई की जारी की जाए। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी करने से बच्चों को यह पता लगेगा कि आखिर उन्होंने कहाँ पे गलती की। ऐसा पाया गया है एक ही शिफ्ट के, एक ही दिन के, अलग अलग बच्चे के, जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो सेलेक्ट नहीं हुआ है और जिनके मार्क्स कम है वो सेलेक्ट हो गया है। तो ऐसा क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, क्या नियम है? श्रवण सर, ये बताइए कि ये जो लड़के री एग्जाम कर रहे हैं, क्या है ये जो एग्जाम सुचारू रूपता नहीं है, एग्जाम प्रक्रियाओं में बहुत धांधली चल रही है। जैसी यथार्थ में होनी चाहिए एक्चुअल में वैसी है नहीं, तो उन प्रक्रियाओं को संकुचित करें, सही करें, मार्गदर्शन करें। दूसरा जो अभी देखते हैं कि कई सारे एग्जाम को लेकर अनिश्चितता है, जैसे री एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं या नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप स्कोर कार्ड जारी करो, फिर जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो वो नॉर्मलाइजेशन किस पैमाने पर कर रहे हो, उस नॉर्मलाइजेशन के पैरामीटर क्या हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये हम सबके बीच होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जैसे अन्य राजनीतिक दल भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समस्त राजनीतिक दलों से विनम्र करबद्ध निवेदन करूँगा कि इस मंच का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों की अनुरूप ना करो। ये छात्र हित है, आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस बार हमारा इंटेंशन, उद्देश्य छात्र हित होना चाहिए, ना कि हमारे मंच का इस तरह से उपयोग ना करो कि आप राजनीतिक लाभ ले जाओ। कदम ताल हमारे साथ शुरू करो, कुछ दूरी तय करने के बाद आप राजनीतिक मोड़ ले लो। सर, आपका नाम? विशाल सर, ये देखिए तालियां बज रही हैं, मांग उठ रही है, क्या है सर? इसमें एक बच्चों का गुस्सा है यूपीएसआई को लेकर, लेखपाल को लेकर, यूपीएससी की कई सारी भर्तियां हैं उसको लेकर। इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं जो बच्चों में गुस्सा है, उसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि अभी हाल ही में लेखपाल की परीक्षा में धांधली के आरोप जो लगे थे, उसमें आयोग ने, शासन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की जांच, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कराने से साफ इनकार कर दिया। और जब बच्चों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने आवाज़ उठाई तो 3 शिक्षकों के ऊपर देखा आपने कार्रवाई हुई और लगातार बाकी शिक्षकों के ऊपर भी दबाव है कि वो इस तरह के आंदोलन ना करें। अब आप बताइए, हम आंदोलन करने के लिए थोड़ा ना मन से आते हैं कि हमें आंदोलन करने का मन है। जब चीज़ें गड़बड़ हैं, दिक्कत में है, समस्याएं हैं, तभी तो हम आंदोलन कर रहे हैं। सही बात है। बताइए कौन सा रहा? सर, हम सब नहीं, हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट, बताइए सर। यही है, री एग्जाम की मांग करना चाहते हैं। जी सर। अभी यहाँ देखिएगा सर, मेरे पास ये जो पूरा लिस्ट है, यहाँ इसमें दर्जनों ऐसी भर्तियों की लिस्ट है जो कि अभी तक लंबित है, पिछले 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से। आखिर ये क्या है? पंचवर्षीय योजना भी 5 साल में पूरी हो जाती है। क्या डिमांड है आपकी? लेखपाल री-एग्जाम, लेखपाल री-एग्जाम, इनकलाब जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लो, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लो। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हैं, तो महिलाओं का पॉइंट ऑफ व्यू उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं पर्सनली एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस मंच को समर्थन देने आई हूँ जो कि लेखपाल परीक्षा की री एग्जाम के मुद्दे को रख रहा है। और इन लोग का नेसेसरली मुद्दा ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, लेकिन सरकार के साथ रहते हुए, बनते हुए वो लोग सुधार की मांग कर रहे हैं और मैं एज अ महिला इनके मुद्दे से एग्री करती हूँ और समर्थन देती हूँ। तो इको गार्डन में बैठे हुए लेखपाल री एग्जाम के नारों के साथ ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ उनके गुरु भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और इनकी डिमांड सरकार तक अगर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इस पर विचार करेंगे और फैसला लेंगे।